बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तुलबा व तालबात, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज का सबक। आज के सबक में हम करेंगे ग्रामर, लेकिन आज का सबक शुरू करने से पहले हम अपने साबका सबक की दोहराई करेंगे। जी, तो कल हमने शुरू किया था सबक नंबर 10, नज़्म शुरू की थी। कौन सी नज़्म शुरू की थी ताबिश? बिल्कुल, हमने नज़्म शुरू की थी थोड़ा थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा बहुत। जी ज़ैनब, आप बताइए ज़रा, उस नज़्म से आपने क्या सीखा? थोड़ा थोड़ा बहुत। शाबाश, थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत सा काम मुकम्मल किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके सफ़र तय किया जाता है। एक एक तिनका इकट्ठा करके चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं। दाने दाने को इकट्ठा करके गल्ले का ढेर लगाया जाता है। एक एक पल करके वक्त गुजरता चला जाता है। एक एक पल से, एक एक सेकंड से एक एक मिनट बनता है। एक एक मिनट से एक एक घंटा, और एक एक घंटे से एक एक दिन और रात, और एक एक दिन और रात से एक एक हफ्ता, और एक एक हफ्ते से एक एक महीना, और इसी तरह से एक एक महीने से साल और सदियां बन जाती हैं। बिल्कुल, एक एक दरख्त इकट्ठा करके एक ही जगह पे उगाया जाए तो वो एक घना जंगल बन जाता है। कदम कदम फासला तय किया जाता है। रिमझिम रिमझिम बारिश होती है जो कि मूसलाधार होती है, मुसलसल होती रहती है, तो वो एक बहुत सी बूंदों की बौछार बन जाती है। एक एक हरफ करके अल्फाज लिखे जाते हैं। एक एक सफ़े से किताब बनती है। और इल्म फ़न जो पहले दौर में जिस मयार पे था, आज वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जदीद टेक्नोलॉजी की सूरत इख्तियार कर गया है। जी शाबाश ज़ैनब। तो ये तो थी हमारी नज़्म थोड़ा थोड़ा बहुत का खुलासा, अपने अल्फाज में ज़ैनब ने बताया। और हमने इस नज़्म से सीखा कि सब मिलकर इनफरादी तौर पर जब अपने अपने हिस्से का काम करेंगे, इनफरादी तौर पर अपने अपने फ़राइज़ अदा करेंगे, तो ही हम मुल्क व कौम की तरक्की में शिरकत कर सकेंगे और शामिल हो सकेंगे। आज हम करेंगे नज़्म थोड़ा थोड़ा बहुत की मश्क। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। जी, तो ग्रामर में आज हम करेंगे इस्म की बनावट के लिहाज से इकसाम। इस्म की बनावट के लिहाज से इकसाम, सबक नंबर 3 में हमने इस्म की इकसाम की थी, पढ़ी थी। वो थी मानी के लिहाज से। मानी के लिहाज से इस्म की दो इकसाम है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। आज हम करेंगे इस्म की इकसाम बनावट के लिहाज से। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 इकसाम है। सबसे पहली है नंबर 1, इसमें जामिद। इसमें जामिद कौन सा इस्म होता है, ये हम देखते हैं। इसमें जामिद वो इस्म होता है जिससे ना तो कोई दूसरा इस्म
बने और ना वो इस्म किसी और से बना। इसमें जामिद उस इस्म को कहते हैं जो ना तो किसी दूसरे इस्म से बना हो और ना उससे मजीद कोई आगे इस्म बने, उसे इसमें जामिद कहते हैं। तारीफ देख लीजिएगा। वो इस्म जो ना तो किसी दूसरे इस्म से बना हो और ना उससे कोई और इस्म बने, वो इसमें जामिद कहलाता है। वो इस्म जो ना तो किसी दूसरे इस्म से बना हो और ना उससे कोई और इस्म बने। मिसालें देखते हैं हम इसकी। मिसालें जी, शाबाश, कलम, घड़ी, दरवाजा, शाबाश, वगैरह। दूसरी किस्म है इसमें इसम की बनावट के लिहाज से इसमें मस्दर, इसमें मस्दर, इसमें मस्दर फेल से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें मस्दर वो इसम होता है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए किसी भी जमाने में, ठीक है। इसमें मस्दर उस इसम को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। वो इसम जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे इसमें मस्दर कहते हैं। मिसालें मिसालें हैं इसकी, जैसे पढ़, पढ़ से पढ़ना, पढ़ से पढ़ना, पढ़, पढ़ना। तो ये जो पढ़ना होगा ये इसमें मस्दर है। लिख से लिखना, इसमें लिखना, इसमें मस्दर है। बैठ से बैठना, इसमें बैठना, इसमें मस्दर है। तीसरी किस्म है इसकी बनावट के लिहाज से इसमें मश्तक, इसमें मश्तक, इसमें मश्तक और इसमें मस्दर आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। कैसे? इसमें मश्तक वो इसम होता है जो मस्दर से बना होता है। इसमें मश्तक वो इसम होता है जो मस्दर से बना होता है। वो इसम जो इसमें
मस्दर से बना हो। किस तरह से? मिसालें देखिए, अब इसमें मस्दर में हमारी मिसालें हैं पढ़ना, लिखना, बैठना। ठीक है, ये है पढ़ना, लिखना, बैठना, इसमें मस्दर। अब इसमें मस्दर से हम इसमें मश्तक बनाएंगे। कैसे? पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई या पढ़ो। ठीक है, लिखना से लिखाई और बैठना से बैठो या बैठा। ठीक है, इसमें मश्तक उस इसम को कहते हैं जो कि इसमें मस्दर से बना हो मजीद। और इसमें मस्दर वो इसम होता है जिसमें किसी भी काम का करना या होना पाया जाए। चलिए देखते हैं इसकी तरफ एक मरतबा फिर। इसकी बनावट के लिहाज से तीन इकसाम है, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मश्तक। नंबर एक, इसमें जामिद वो इस्म जो ना तो किसी दूसरे इस्म से बना हो और ना उससे कोई और इस्म बने। मिसालें इसकी कलम, घड़ी, दरवाजा वगैरह। नंबर दो है इसमें मस्दर वो इस्म जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे इसमें मस्दर कहते हैं। मिसालें पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, बैठ से बैठना। इसमें मस्दर वो इस्म जो इसमें मस्दर से बना हो। इसमें मस्दर को मजीद हम आगे लेके जाएंगे तो इसमें मश्तक बन जाएगा। इस तरह से पढ़ना से पढ़ाई या पढ़ो, लिखना से लिखाई या लिखो या लिखा, बैठना से बैठो या बैठा। जी, ये थी बनावट के लिहाज से इस्म की इकसाम। आज के जमात के काम में आपने अपनी कॉपी पे ये करनी है, लिखनी है। लिखने से पहले तारीख लिख लीजिएगा, दिन लिख लीजिएगा, हाशिया लगा लीजिएगा स्केल के साथ और खूबसूरत लिखाई में जमात का काम करिएगा। और लिखते हुए याद रखा करें, गिन के शोशे लगाया करें और नुक्ते लगाया करें। और ये देखा करें किस शोशे के ऊपर हमने नुक्ते लगाने हैं या किस शोशे के नीचे हमने नुक्ते लगाने हैं। अगला सवाल है हमारा, अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। अल्फाज के मुतरादिफ लिखने से पहले हम देखते हैं मुतरादिफ किसे कहते हैं। मुतरादिफ उन अल्फाज को कहते हैं, अल्फाज और मुतरादिफ उनको कहते हैं दोनों को जिनके मायने एक जैसे हों या जो मायने के लिहाज से एक ही हो। जैसे हम अल्फाज मायने लिखते हैं, अल्फाज के बिल्कुल मायने, इस लफ्ज का क्या मायने है। इसी तरह से ये जो अल्फाज होते हैं इनके मुतरादिफ वो होते हैं जो मायने के लिहाज से एक जैसे हों। दोनों को हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, चले देखते हैं। पहला लफ्ज है हमारे पास महकी। महकी, अगर हमने किसी जुमले में महकी लफ्ज इस्तेमाल करना है या उसकी जगह में हम उसके जैसा कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या हो सकता है। बिल्कुल, खुशबूदार। खुशबूदार,
अगला लफ्ज है पंछी। जी इस्माइल, पंछी किसे कहते हैं? शाबाश, परिंदा। पंछी कहते हैं परिंदे को। अगला लफ्ज है हमारे पास पंख। पंख, हाँ जी शाबाश, बिल्कुल, पंख कहते हैं परों को। परिंदों के जो पर होते हैं ना, उन्हें कहते हैं पंख और पर। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही मफहूम को अदा कर रहे हैं। जी आखिरी लफ्ज है हमारे पास दुख। जाजिर, आप बताइए। बिल्कुल, अफसुर्दा, गमज़दा, कुछ भी लिख लें आप। गम लिख लें या गमगीन लिख लें। अफसुर्दगी भी ठीक है वैसे तो, अफसुर्दगी भी ठीक है या गमगीन भी ठीक है। ठीक है, तो ये अल्फाज ये मुतरादिफ है। मुतरादिफ उन लफ्जों को कहते हैं जो अल्फाज और मानी जो है वो दोनों एक ही मफहूम को अदा करें, दोनों को एक दूसरे की जगह पे हम इस्तेमाल कर सके जुमलों में। महकी, खुशबूदार। चमकता हुआ, रोशन या रोशन चमकता हुआ। फुलवारी, फूलों से भरा हुआ। पंछी, परिंदा या परिंदे की जगह पे पंछी। इसी तरह से पंख, पर या पर की जगह पे पंख। दुख, गम, अफसुर्दगी, गमगीन। तो ये थे आज के हमारे अल्फाज मुतरादिफ। आपने इसकी इक़साम बनावट के लिहाज से जमात के काम में करनी है और साथ में अल्फाज के मुतरादिफ अपनी कॉपी पर लिखने हैं। खूबसूरत सा काम करिएगा। चलें जी, अब्दुल हादी, अब ज़रा आप मुझे बताइए कि इस्म की बनावट के लिहाज से कितनी इक़साम होती हैं? जी बिल्कुल, इस्म की बनावट के लिहाज से 3 इक़साम होती हैं। कौन कौन सी? साथ आप बताएं। शाबाश, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मश्तक। जी इबाद, इसमें जामिद किस इस्म को कहते हैं? बिल्कुल, वो इस्म जो ना तो खुद किसी और इस्म से बना हो और ना आगे वो उससे कोई इस्म बने। इसमें जामिद उस इस्म को कहते हैं जो ना तो खुद किसी दूसरे इस्म से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इस्म बने। मिसालें? बिल्कुल, हाँ जी, टेबल, मेज भी कह सकते हैं। घड़ी, हाँ जी, गुलदान, ठीक है, शाबाश। जी अब्दुल राफे, इसमें मस्दर किसे कहते हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें मस्दर वो इस्म होता है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। मिसाल? बोल, बोलो से बोलना, शाबाश, नया लफ्ज बनाया आपने। बैठो से, बैठ से बैठना, हाँ जी। लिख से लिखना, शाबाश। मारिया, आप बताइएगा इसमें मश्तक किसे कहते हैं? शाबाश, इसमें मश्तक वो इस्म होता है जो इसमें मस्दर से बनता है। जैसे कि बैठना से बैठो या बैठा, ठीक है। चलना से चलो या चला या चले, ठीक है। नए लफ्ज बना रहे आप, शाबाश। पढ़ना से पढ़ो, पढ़ा, पढ़ता, शाबाश। तो ये थी हमारी आज की ग्रामर जिसमें हमने सीखा इस्म की बनावट के लिहाज से इक़साम और अल्फाज के मुतरादिफ लिखना, ठीक है। आज का आपका जमात का काम है, आपने इस्म की इक़साम लिखनी है और उस मज़ीद आपने
इसमें जामिद, इसमें मश्तक और इसमें मसदर की मज़ीद आपने 5-5 मिसालें और लिखनी हैं खुद कॉपी पर, ठीक है, और अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।